फिल्म की शुरुआत एक मछुआरे को दिखाने से होती है जो नदी से बहुत सारी मछलियां पकड़कर किनारे पर लाता है और इन्हीं काट काट कर साफ करने लगा। पर यहाँ बड़ी अजीब चीज होती है, उन मछलियों को पानी से निकाले काफी देर हो गई थी, लेकिन तभी अचानक एक मछली जिसका पेट कटा हुआ था वो हिलने लगी। फिर देखते ही देखते वो पूरी तरह अपना जिस्म हिलाकर उछलने लगे। अब न सिर्फ वो बल्कि मरी हुई बाकी मछलियां हिलने लगती है, जो देखकर मछुआरा काफी हैरान रह गया क्योंकि ऐसा आज से पहले उसने कभी नहीं देखा था। इसके बाद हम एक शेरिफ इन्हीं पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को देखते हैं। उसी टाउन के एक आदमी ने कॉल की थी तो उसी से मिलने शेरिफ जा रहा था। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंचकर उससे बात करता है कि बताओ क्या बात है, क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ। जब वो आदमी शेरिफ को अपना डॉग दिखाता है, उसकी हालत खराब थी, वो आखिरी सांस से नहीं रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शेरिफ आदमी से पूछता है कि तुमने क्या किया है इसके साथ। आदमी जवाब में कहता है, शेरिफ मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, मेरे ख्याल से इसने वो जहर खा लिया होगा जो मैंने चूहे मारने के लिए पूरे घर में डाला था, लेकिन ये बात भी मुझे कंफर्म नहीं कि इसलिए वो जहर खाया ही है, मैं बस अंदाजा बता रहा हूँ। अब उसे ठीक तो किया जा नहीं सकता था, ऊपर से वो इतनी तकलीफ में था, इसलिए शरीफ उसे गोली मारकर खत्म कर देता है ताकि उसकी तकलीफ भी खत्म हो जाए। जिसके बाद शरीफ घर आने पर उसकी वाइफ शरीफ को बताती है कि हमारे बेटे जोसेफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में तुम्हारे लाडले बेटे को भी। असल में शरीफ का वो सगा बेटा था पर उसकी वाइफ का सुतीला, जिसे वो शरीफ का लाडला दे रही थी। अपने सुतीले बेटे को वो पसंद नहीं करती थी क्योंकि उसकी हरकतें अजीब थी। कहती है कि हमारे दोनों बच्चे ही पुलिस की हिरासत में हैं, तो आप जल्दी कुछ कीजिए, फौरन पुलिस स्टेशन जाइए और उन्हें छुड़वा कर ले आइए। जिस पर शरीफ कहता है, मैं जल्दबाजी से काम नहीं लेता, अभी सब्र कर जाओ। जो कहने के बाद शरीफ वहाँ से अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाता है। शरीफ का डैड वही मछुआरा था जिसे हमने शुरुआत में देखा। शरीफ जब वहाँ पहुंचे तो डैड उसे वो मछलियाँ दिखाते हैं जो मरकर दोबारा जिंदा हो गई थी, अजीब तरह से कूद रही थी। ये चीज शरीफ ने भी पहली बार देखी थी। वो कहता है कि अब इतना मत सोचिए इस बारे में, चलो इन मछलियों को जला देते हैं। पेट्रोल कैन निकालने के लिए वो अपनी गाड़ी के पास गया, गाड़ी की डिग्गी खोली तो हैरत, वो डॉग जिसे कुछ देर पहले ही शरीफ ने मारा था वो दोबारा जिंदा हो गया था और उस पर हमला कर देता है। तब शरीफ जैसे तैसे अपनी जान बचाने के लिए पीछे हटा और उसे दोबारा गोली से उड़ा देता है। इस बार गोली उसके सर पर लगी थी तो डॉग अब आखिरकार यहाँ मारा जाता है। उसके मरने के बाद शरीफ के डैड उन मछलियों और डॉग को एक चीज में डालकर आग लगा देते हैं ताकि इन मुसीबतों का जड़ से ही खात्मा हो जाए जो मरकर दोबारा जिंदा हो रही है। जिसके बाद शरीफ यहाँ से निकल गया। वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाता है अपने बच्चों को आजाद करवाने के लिए। अब शरीफ की बेटी जिस सेल में बंद थे वहाँ उनके साथ एक आदमी को भी रखा गया था जिसकी कल रात से बहुत बुरी हालत थी, वो उल्टियाँ किए जा रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर शरीफ का बेटा कहता है कि तुम मर क्यों नहीं जाते। जिसके कुछ ही देर के बाद वो आदमी खून की बड़ी बड़ी उल्टियाँ कर देता है, जो देखकर शरीफ के दोनों बेटे काफी घबरा गए। वो जल्दी से दरवाजे के पास आकर सेल का दरवाजा पीटने लगे और बाहर से मदद मांगने लगते हैं। उनकी आवाज सुनकर शरीफ यानी उनके डैड और एक पुलिस ऑफिसर वहाँ जल्दी से आए और सेल का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाते हैं। पुलिस वाला जब आदमी की ऐसी हालत देखता है तो उसे लगा कि इन दोनों ने जरूर उसके साथ कुछ किया होगा जब उसकी ऐसी हालत हुई। पर मजीद आदमी को चेक करने के लिए पुलिस वाला जैसे उसके पास जाने लगा, वो आदमी अचानक ही कोट काटा हुआ एकदम से आकर पुलिस वाले को गले से पकड़कर दीवार के साथ लगा देता है और उसे खूब मारने लगा। उसने बचने की बहुत कोशिश की लेकिन आदमी पुलिस वाले के सीने पर काट लेता है। बेबीगर जोसेफ उनको छुड़वाने के लिए बीच में आ जाता है, बस आदमी के मुंह पर मुक्का मारता है लेकिन तब वो आदमी जोसेफ के हाथ पर भी काट लेता है। इस बीच पुलिस वाला खुद को छुड़वा चुका था, वो एक रॉड उठाकर उस आदमी को मारने लगता है। आदमी नीचे गिर गया, तब पुलिस वाला उसे इतनी बार रॉड से मारता है कि उस आदमी का पूरा सर फट गया। वो वहीं ढेर हो गया, मौके पर उसकी मौत हो गई। यहाँ से निकलने के बाद जोसेफ हॉस्पिटल गया अपनी पट्टी करवाने के लिए। फिर वो अपनी वाइफ से मिलता है, उन्हें पता चला कि वो माँ बनने वाली है। वो सोचती है कि हमें इस बच्चे को नहीं रखना चाहिए, पर उसकी वाइफ इस फैसले से दुखी हो गई और वो इस बच्चे को पैदा करने का फैसला कर लेते हैं। अब पता चला कि पूरे शहर में अजीब सा माहौल है, जो लोग मर रहे हैं वो दोबारा से जिंदा हो रहे हैं और जो जिंदा लोग बीमार हैं वो अजीब पागलों की तरह बनकर एक दूसरे को काट रहे हैं। भी रात के वक्त इसी तरह के एक केस को लेकर शरीफ के पास कॉल आई जिसमें एक औरत ने अपने छोटे से बच्चे को जो भी पैदा ही हुआ था उसे काट लिया। शरीफ को काफी हैरानी हुई, वो फौरन उस औरत के घर के लिए निकल गया। जब वहाँ पहुंचा तो वो औरत बहुत ही अजीब हरकतें कर रही थी, जिसके बाद वो शरीफ पर भी झपट पड़ी। उसे नीचे गिराकर बुरी तरह हमला करके काट लेती है, लेकिन शरीफ जैसे तैसे खुद को छुड़वा कर एक बड़ी सी रॉड से उस पर हमला कर देता है। उसे नीचे गिराकर रॉड से इतनी बार उस पर वार करता है कि इस औरत की मौत हो जाती है। इसके बाद हमें 6 महीने के बाद का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ ये वजह सामने आई कि ऐसा क्यों हो रहा था। दरअसल पूरी दुनिया में ज़ॉम्बी वायरस फैल गया था, काटने की वजह से दूसरा इंसान भी इस वायरस का शिकार होता
और ऐसे ही वायरस फैलता था। अब 6 महीने गुजर गए थे तो पूरी दुनिया का इस वायरस की वजह से बहुत बुरा हाल था। तबाही मची हुई थी। तो इस माहौल में वो लोग जो इस वायरस से बचे हुए थे उन्होंने अपने रहने के लिए एक अलग जगह बना ली थी। खुद को पूरी दुनिया से अलग करके उन्होंने अपना एक एरिया बनाया जिसके चारों तरफ एक दीवार खड़ी कर दी ताकि बाहर से कोई ज़ॉम्बी उनके इलाके में ना आ जाए। अंदर आकर वो हर रोज इन ज़ॉम्बीज़ को मारने की नए नए तरीके भी ढूंढ रही थी। अब यह पता चला कि जोसेफ और उसकी डैड शेरिफ जो ब्राउन थे उनके अंदर ज़ॉम्बी वायरस से लड़ने की ताकत थी क्योंकि उनके खून में खास किस्म की खूबी थी जिस वजह से वो हर बारी ज़ॉम्बीज़ के काटने के बाद भी बच जाया करती थी क्योंकि उनके जख्म बहुत जल्दी भर जाते और वायरस जिसमें भी नहीं फैलता था। ये खूबी तकरीबन सभी ब्राउन लोगों में थी लेकिन व्हाइट लोगों में नहीं थी। यही वजह है कि हर बार ज़ॉम्बीज़ के काटने की वजह से वो वायरस से लड़ नहीं पाते और ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं। अब शेरिफ का दूसरा बेटा इन्हीं जोसेफ का सतीला भाई व्हाइट था लेकिन वो खुद व्हाइट लोगों के खिलाफ था और किसी भी व्हाइट इंसान जो बाहर जिंदा है अंदर आने नहीं देता था क्योंकि उसका मानना था कि अगर यहाँ कोई इस वायरस का शिकार हुआ तो अंदर के सभी व्हाइट लोग भी इस वायरस की लपेट में आ जाएंगे। अब आज भी एक लड़के जो जिंदा बची हुई थी उसे इस एरिया में लाया जाता है पर उसी तो एक ज़ॉम्बी ने काटा हुआ था पर वो ये बात किसी को नहीं बताती बल्कि चुपचाप यहाँ रहने लगती है। जोसेफ पर उसकी वाइफ काफी परेशान लग रही थी क्योंकि वो इस बारे में बात कर रही थी कि हमारा बच्चा जो अभी उसकी वाइफ के पेट में है पता नहीं वो इस वायरस से बचा हुआ है या नहीं क्योंकि उसकी वाइफ डरी हुई थी। वजह ये थी कि वो खुद वाइट है और उसने कई सारे ऐसे केसेस देखे थे जिनमें बच्चा माँ के पेट में इस वायरस का शिकार हो गया और अंदर ही अंदर उसने अपनी माँ को खाना शुरू कर दिया। इस पर जोसेफ उसे तसल्ली देता है कि तुम इस बारे में इतना मत सोचो। अब रात के वक्त शेरिफ को पता चला कि उनके इस एरिया में जरूरत का सामान खत्म हो रहा है इसीलिए वो अपनी डैड और कुछ आदमियों के साथ बाहर जाता है सामान लाने के लिए जबकि अंदर शेरिफ का दूसरा बेटा अपने दोस्तों के साथ शराब पी रहा था। वो अपने होश खो बैठा और उस लड़के के पास चला जाता है जो इस वायरस का शिकार थी जिसे आज यहाँ पर नया दिया था। वो उसके करीब जाने लगा जिस बीच वो लड़की ज़ॉम्बी में बदल जाती है। उसकी हालत बहुत खराब लग रही थी, मुंह से खून आ रहा था और आंखें अजीब डरावनी लग रही थी। वो बहुत खूंखार बन चुकी थी। शेरिफ की बेटी पर हमला कर देती है और उसके जिस्म का एक हिस्सा उखाड़ कर फेंक देती है जिससे उसे इतना दर्द हुआ कि वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सब वहाँ आए और ये नजारा देखकर उनकी होश उड़ गई। यह तब तक जोसेफ भी आ चुका था और वो उस लड़के को देखकर फौरन आगे बढ़ा और ये लोग मिलकर उसे बांध देते हैं। अब जोसेफ और उसके दोस्त उसके सौतेले भाई को मोन के पास लेकर गए ताकि उसका इलाज करवा सके क्योंकि वो नर्स है। पर जोसेफ के भाई को पता था कि मेरी इतनी बुरी हालत है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा। उसे ब्राउन लोगों पर गुस्सा आने लगा, खास तौर पर अपने डैड शेरिफ और अपने भाई जोसेफ पर क्योंकि यही उस लड़के को अंदर लाए थे जिसने उसकी ऐसी हालत कर दी। वो बहाने से अपने भाई जोसेफ के पास आकर उसके पेट में चाकू घुसा देता है और अपने साथी की मदद से अपने एरिया का दरवाजा खोल देता है। सारे ज़ॉम्बीज़ फौरन भागकर अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद शेरिफ अपने एरिया की ऐसी हालत देखकर वो दंग रह गया। रेडियो के जरिए अपनी गाइड से बात करता है तो वो बताती है कि यहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ घुस आए हैं और हमारे ज्यादातर लोगों को उन्होंने मार दिया है। तकरीबन यहाँ बस 7-8 लोग ही बचे हैं जो एक कमरे में फंसे हुए हैं। तब शेरिफ अपने एक साथी को कहता है कि तुम ऐसा करो, गाड़ी में बैठकर आवाज करके यहाँ से जाओ। गाड़ी की आवाज सुनकर ज़ॉम्बीज़ गाड़ी के पीछे आएंगे और ऐसे हम उनका ध्यान भटका देंगे, इन लोगों को बचा लेंगे। उस आदमी ने ऐसे किया। गाड़ी लेकर जब वो गया तो बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ गई। जिस बीच मौका पाकर शेरिफ और उसके डैड अंदर गए और बचे हुए लोगों को एक एक करके बचा रहे थे वहाँ से बाहर निकाल कर। लेकिन जब शेरिफ जोसेफ की वाइफ को बचा रहे थे तो आखिर में खुद पीछे ही रह गए। तब ज़ॉम्बीज़ उन पर एक साथ झपट कर नीचे फेंक देते और पूरी तरह हमला करके नोच नोच कर खाने लगते हैं। पूरी तरह शेरिफ की चेयर फाड़ कर दी थी जिससे वहीं पर उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। अब बचे हुए बाकी लोग बाहर आए और गाड़ी में बैठकर वहाँ से भाग जाती है लेकिन वो सारी शेरिफ की मौत की वजह से बहुत दुखी थी। तभी शेरिफ के डैड के पास एक औरत की कॉल आई जो उनके एरिया की रहने वाली थी। वो बताती है कि यहाँ एक चर्च में हमें शेरिफ के सतीले बेटे और उसके साथियों ने कैद करके बंदी बनाया हुआ है, तो प्लीज आप आकर हमें बचा लीजिए। ये सुनकर शेरिफ के डैड को उन पर बहुत तरस आया और वो उनकी मदद करने के लिए गाड़ी चर्च की तरफ ले जाने लगती है। अब गाड़ी में जोसेफ की वाइफ की हालत खराब होना शुरू हो गई। उसका बच्चा पैदा होने का वक्त आ गया था लेकिन तभी जोसेफ का सतीला भाई आ गया और वो दोनों पर गन टान देता है। अपने साथ वो एक ज़ॉम्बी को भी लेकर आया
आया था ताकि वो जोसेफ की वाइफ को काट ले, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी वाइफ भी इस वायरस का शिकार हो जाए। लेकिन तभी जोसेफ की मोम बेल लेकर पीछे से जाकर उसे शूट कर देती है। लेकिन इस बीच ज़ॉम्बी तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो जोसेफ की वाइफ को पकड़कर उसे नीचे लिटाकर काट लेता है। ये देखकर जोसेफ भागता हुआ यहाँ आया। वो चाकू से ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है, उसका सर ही काट कर जिस्म से अलग कर देता है। फिर जोसेफ अपनी वाइफ को संभालता है। वो बेचारी दुखी होते हुए कहने लगी कि मैं इस वायरस का शिकार हो गई हूँ और अब जोसेफ तुम्हें अपने बच्चे को बचाने के लिए जल्दी कुछ करना होगा। अब इस वजह से जोसेफ गुस्से से पागल हो गया। वो अपने सौतेले भाई से इस चीज का बदला लेना चाहता था। सबसे पहले वो उसे चाकू मारता है और फिर उसे जिंदा ही ज़ॉम्बीज़ के इलाके में छोड़ आता है ताकि ज़ॉम्बीज़ इसका भी बुरा हाल करते। जोसेफ जैसे वहाँ से गया, सारे ज़ॉम्बीज़ एक साथ वहाँ आकर उसके सौतेले भाई पर चीर फाड़ करके बुरी तरह काट कर खाने लगे। तब तक जोसेफ वहाँ से भागकर अपनी फैमिली के पास आ चुका था। उन सबको लेकर वो नदी किनारे आ जाता है ताकि कश्ती में बैठकर वो यहाँ से निकलकर दूसरी साइड पर चले जाएं। लेकिन उनका पीछे करते करते दूसरे ज़ॉम्बीज़ यहाँ भी आ गए थे। इसलिए जोसेफ के दादा यानी शरीफ के डैड फैसला करते हैं कि वो यहाँ रुककर ज़ॉम्बीज़ का सामना करेंगे और तब तक जोसेफ अपनी मोम और वाइफ को लेकर यहाँ से भाग जाएगा। अब जोसेफ अपने दादाजी को ऐसे अकेले छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे मुश्किल फैसला करना पड़ा। वो अपने दादाजी को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से कश्ती में बैठा और ये लोग वहाँ से आगे निकल गए। नदी के बिल्कुल बीचों बीच सुनसान जगह पर एक कश्ती रोकती है ताकि उसकी वाइफ अपने बच्चे को पैदा कर सके। क्योंकि ये सुनसान जगह है, वो चाहे जितना मर्जी चिल्ला ले, ज़ॉम्बीज़ के यहाँ आने का खतरा नहीं है। जिसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसका बच्चा पैदा हो गया जो बिल्कुल ठीक सेहतमंद था। कोई भी खतरे वाली बात नहीं थी। जोसेफ अपने बच्चे को अपनी वाइफ को पकड़ाते हुए कहता है, लो अपनी बच्ची, हमारी बेटी पैदा हुई है। और ये लोग कोई महफूज जगह पर जाने के लिए आगे बढ़ रही थी। इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।